हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में एक छोटा सा रूल पढ़ेंगे विद द यूसेज ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, द करेक्ट यूसेज ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं द रूल रिगार्डिंग द को रिलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट यू नीड टू नो कि को रिलेटिव कंजंक्शंस होते क्या हैं। सो वी ऑल नो कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स जिसको हम दो सेंटेंसेस को या पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अब ये को रिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जिनको हम हमेशा पेयर में यूज करते हैं। सो को रिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन अ पेयर। ओके, जैसे कि द मोस्ट कॉमनली यूज को रिलेटिव कंजंक्शंस आर, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और। तो ये सारे वो को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं जिनको हमें हमेशा पेयर में यूज करना होता है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि इसका एक पर्टिकुलर यूसेज होता है, दैट वी नीड टू नो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि को रिलेटिव कंजंक्शंस होते क्या है। बोथ एंड, मतलब जब हम दो चीज़ों के लिए बात करते हैं तब हम बोथ हैंड यूज करते हैं। ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। तो जब भी हम इन कंजंक्शंस को यूज करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट वी नीड टू नो। ओके, कोई भी कंजंक्शन यूज करें कोरिलेटिव, वेदर इट इज बोथ हैंड, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये वो है जिनको हम हमेशा पेयर में यूज करते हैं। ओके, तो इन कंजंक्शंस को यूज करते हुए हमें एक रूल हमेशा याद रखना है। तो वो रूल समझाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू दीज थ्री sentences and tell me whether you're able to tell me whether you're able to figure out what is the error in this or not. Okay, so the first sentence is he not only lost his keys but also his wallet. So this is your first sentence. I will neither take tea nor coffee. This is your second sentence. And you will either get chocolate or ice cream. So I'm giving you a minute. Just go through these sentences and try to figure out कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि grammatical point of view से what is wrong in these sentences. Just try to figure out. Giving you a minute. चलो कोशिश करो क्या है इसमें गलती। पहला है he not only lost his keys but also his wallet. तो यहाँ पे देखो हमने correlative conjunction यूज किया है। कौन सा correlative conjunction हमने यहाँ पे यूज करा है? Not only with but also. Okay, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है not only and but also. So you need to tell me कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। यहाँ पे ग्रामेटिकल ग्लिच है यहाँ पे जो यहाँ पे हुआ है। ओके, सेकंड में मैंने यूज करा है नीदर नॉर। ओके, पहले वाले सेंटेंस का मतलब है कि उसने ना सिर्फ अपनी चाबी पर अपना वॉलेट भी खोया। सेकेंड सेंटेंस का मतलब है आई विल टेक नीदर टी नॉर कॉफी, ना मुझे चाय चाहिए ना मुझे कॉफी चाहिए। ओके, थर्ड है यू विल ईदर गेट चॉकलेट और आइसक्रीम, तुम्हें इन दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, या चॉकलेट या आइसक्रीम। ओके, तो आई होप ये सेंटेंसेस तो सबको समझ आ गए होंगे, लेकिन इसमें टेक्निकल ग्रामेटिकल ग्लिच क्या है अब उसको समझते हैं। बेटा जब भी हम को रिलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं, सो को रिलेटिव कंजंक्शंस यूज करने का मतलब है सपोज दिस इज माय सेंटेंस, तो सेंटेंस में जब हम को रिलेटिव कंजंक्शन को यूज करेंगे तो वो सेंटेंस में कहीं दो जगह आएगा। इज दैट क्लियर? ये है वन एंड ये है टू। whether it is both and, neither nor, either or, not only but also, whether or, इनमें से हम कोई भी जब कंजंक्शन यूज करेंगे तो सेंटेंस में उसकी प्लेसमेंट कहीं दो जगह पे होगी, बिकॉज दिस इज ऑलवेज यूज्ड इन पेयर। अब हमें जो ग्रामेटिकल रूल है वो ये कहता है पहली बार जब ये पार्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज हुआ और दूसरी बार जब ये यूज हुआ, इसके इमीडिएटली बाद वाला जो वर्ड होता है, इसको ध्यान से सुनना। ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके इमीडिएटली बाद वाला जो वर्ड होता है दैट शुड बी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, दैट शुड बी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसका मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। पहली बार जब हमने यूज करा नॉट ओनली, नॉट ओनली के इमीडिएटली बाद क्या है? लॉस्ट। ओके, विच इज द कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये वर्ब है। ओके, दूसरी बार जब हमने यूज करा दैट इज बट ऑल्सो। बट ऑल्सो के इमीडिएटली बाद क्या है? हिज। हिज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? हिज होता है प्रोनाउन। ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। समझ आया? क्योंकि नॉट ओनली के बाद वर्ब है और बट ऑल्सो के बाद प्रोनाउन है, इसलिए सेंटेंस गलत है। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? अब आप ये बोल सकते हो कि मैम एक काम करें, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज कीज बट ऑल्सो लॉस्ट हिज वॉलेट बोल दें तो चलेगा? नहीं, तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज अदरवाइज दैट विल बी अ रिडंडेंसी एरर। लॉस्ट हम दो बार क्यों यूज करें? लॉस्ट दो कॉमन चीज है ना, वो पर्स के लिए भी यूज हुआ है, वॉलेट के लिए भी यूज हुआ है। सो रादर देन यूजिंग लॉस्ट ट्वाइस, व्हाट आई कैन डू इज, इसको हम ठीक कैसे करेंगे वो देखो। आई विल सिंपली से ये लॉस्ट जो है दिस इज कॉमन। ओके, दिस इज यूज फॉर कीज एज वेल एज फॉर वॉलेट। तो हम क्या करेंगे, लॉस्ट को हम यहां से हटा के हम यहां रख देंगे। ओके, आई री राइट दिस सेंटेंस फॉर यू। ये क्या हो जाएगा? ही लॉस्ट not only his keys but also his
wallet. All right, so when I write it like this, अब आप देखो ध्यान से, not only के बाद आया his which is a pronoun, but also के बाद भी आया his which is also a pronoun. Hence now this sentence become ग्रामेटिकली करेक्ट. समझ आया? सो जब भी हम कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं, ये रूल आपको हमेशा याद रखना है. सिंपल सा रूल है. क्या है रूल? जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज होगा, इट विल बी यूज्ड एट टू प्लेसेस इन अ सेंटेंस बिकॉज इट इज ऑलवेज यूज्ड इन पेयर. ओके, सो दैट गोज विदाउट सेइंग कि ये सेंटेंस में कहीं दो जगह पे यूज होगा. अब पहली बार जहां पे ये वर्ड यूज हो रहा है और दूसरी जगह जहां पे ये वर्ड यूज हो रहा है, उन दोनों के इमीडिएटली बाद वाला जो वर्ड है दैट हैज टू बी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है अगर नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी प्रोनाउन आएगा. अगर इधर के बाद सब्जेक्ट है में से नाउन है तो और के बाद भी नाउन आएगा. यू हैव टू टेक इट दैट वे. ओके, अब यहाँ पे देखो, यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने लॉस्ट को अगर हम दो बार नहीं लिख सकते तो हमने हिज को क्यों दो बार लिखा, है ना? हमने हिज को क्यों दो बार लिखा? बिकॉज एक हिज यूज हो रहा है उसकी चाबी के लिए और दूसरा हिज यूज हो रहा है उसके वॉलेट के लिए. दैट्स वाई हम इसको दो बार लिखेंगे. ठीक है, इसका एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी, हाउ टू राइट इसको. हिज का जो यूसेज है, इसको दो सब्जेक्ट्स के साथ कैसे यूज करते हैं, इसका एक और वीडियो बनाऊंगी. ओके, लेट अस सी द सेकंड वन. आई विल नीदर टेक टी नॉर कॉफी. अब यहाँ पे देखो, नीदर है और नॉर है. नीदर के बाद है टेक. टेक इज अ वर्ब. नॉर के बाद है कॉफी. कॉफी इज अ नाउन. Hence this is wrong. I hope आप समझ आ रहा हो, है ना? नीदर के बाद आ गया हमारा वर्ब और नॉर के बाद है कॉफी. एक के बाद वर्ब, एक के बाद कॉफी, एक के बाद नाउन, इसलिए सेंटेंस गलत है. अब इसको भी ठीक कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना. टेक को यहां से हटाओ और यहां पे लगा दो. आई विल टेक नीदर टी नॉर कॉफी. अगर हमने टेक को यहां से हटा के यहां लगा दिया तो अब क्या हुआ सेंटेंस में? समझ आया? आई विल टेक नीदर टी नॉर कॉफी. नीदर के बाद आ गया आपका नाउन और नॉर के बाद आ गया आपका, नॉर के बाद तो ऑलरेडी नाउन था. हेंस दिस सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली करेक्ट नाउ. ठीक है, सिंपल सा रूल है. बस ये देखना है, इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, इनके इमीडिएटली बाद वाला वर्ड सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए. ओके, लेट अस सी द थर्ड वन. यू विल इधर गेट चॉकलेट और आइसक्रीम. सेम चीज है यहाँ पे. इधर के बाद है वर्ब, ओके, और के बाद है नाउन, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया. अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें ये गेट यहां से हटा के यू विल गेट, गेट को हम यहां लगा देंगे, इधर चॉकलेट और आइसक्रीम. तो उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर यहां से हट जाएगा देन व्हाट हैपेंस इज, इधर के बाद आ गया चॉकलेट और के बाद आ गया आइसक्रीम, दोनों के बाद आ गए नाउन एंड हेंस दिस इज राइट. तो सिंपल सा रूल है. समझ आया कि नहीं आया? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, जब भी हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं ये सारे होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा काम ही कंजंक्शन के करते हैं. ये हमेशा दो क्लॉजेज या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, बट these are always used in pair. Okay, so whenever we are using any correlative conjunction in a sentence, you have to make sure that it is followed by same parts of speech at both the places. ओके, इधर और अगर यूज कर रहे हो तो इधर के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच और के बाद भी होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट गो में अगर ये सेंटेंसेस नहीं समझ आए थे तो अब ध्यान से देखो. ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज कीज बट ऑल्सो हिज वॉलेट. आपको ये देखना है, हमने नॉट ओनली यूज करा बट ऑल्सो यूज करा. नॉट ओनली के बाद लॉस्ट है विच इज अ वर्ब, बट ऑल्सो के बाद हिज है विच इज अ प्रोनाउन. हेंस दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके, इसको हम ठीक कैसे करेंगे? हम लॉस्ट यहां से हटा के यहां लगा देंगे. ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज वॉलेट. ये छोटी सी रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड करने से क्या हुआ? नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन आ गया और बट ऑल्सो के बाद ऑलरेडी प्रोनाउन था. हेंस ये ग्रामेटिकली सिंक्रोनाइज हो गया. ओके, सिमिलरली आई विल नीदर टेक टी नॉर कॉफी. कुछ नहीं करना, हमें ये हटा के यहां कर देना है. आई विल टेक नीदर टी नॉर कॉफी. तो नीदर के बाद टी, नॉर के बाद कॉफी. तो बैलेंस करना होता है हमें, सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है यहाँ पे, है ना? हमें सिर्फ बैलेंस करना है इन चीजों को. ऑलराइट, यू विल इधर गेट चॉकलेट और आइसक्रीम. गेट को हमें यहाँ से हटा के यहाँ लगा कर देना है. यू विल गेट इधर चॉकलेट और आइसक्रीम. सो इधर के बाद चॉकलेट आ गया और के बाद आइसक्रीम आ गया. सो ये रूल आई होप सबको समझ आ गया हो. को रिलेटिव कंजंक्शन, सिंपल सा रूल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर रूल. बाय बाय.